एमनेस्ट एक डेटा सेट है या एक कॉन्सेप्ट है जो कि 1990s में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था न्यूरल नेटवर्क पे, लीकॉन ने। उसमें उन्होंने जो डिजिट होते 0 to 9 उसको जो है न्यूरल नेटवर्क के थ्रू क्लासिफाई किया था। ये एग्जांपल है उस नेटवर्क की। इसमें जो इमेज का साइज था वो 28 by 28 था, ठीक है। तो अगर आप 28 by 28 को मल्टीप्लाई करें तो उससे 784 वैल्यू आती है, ठीक है। ये आपको नजर आ रही है इसमें। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ इनपुट होंगे न्यूरल नेटवर्क के वो 784 होंगे, ठीक है, जो इधर नजर आ रही है आपको। जो आउटपुट लेयर पे आपको 10 क्लासेस नजर आ रही है, 0 to 9 10 डिजिट बनते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपका आउटपुट होगा वो 10 क्लासेस होंगी उसकी। अगर कोई भी इनपुट इमेज उसको आप नेटवर्क को दे दें तो वो इस न्यूरल नेटवर्क से पास होके इनमें जो रिजल्ट आएगा वो आपका जो रिस्पेक्टिव डिजिट हैं वो रिजल्ट आपको आउटपुट शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस में अगर देखें इस एग्जांपल में तो 9 का डिजिट इस नेटवर्क को दिया जाता है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जैसे ही वो आउटपुट में जाता है तो वो ये नेटवर्क उसको 9 क्लासिफाई करता है और रिजल्ट आपको 9 मिल जाता है। तो ये एक एमनेस्ट नेटवर्क था और डेटा सेट था जो कि इस नेटवर्क के थ्रू उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। हम इस एग्जांपल को करेंगे आज की ये किस तरह इम्प्लीमेंट हो सकता है। अच्छा, जो पुराने स्टूडेंट्स है वो पाइथन नोटबुक से काफी फेमिलियर है तो वो थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, उनको ज्यादा सिंटैक्स का पता होगा। जो नए स्टूडेंट्स है उनको ये उनका अपना टास्क है कि वो सीखे कि पाइथन का सिंटैक्स कैसा है, जुपिटर नोटबुक क्या चीज है। वो चीजें तो मैं आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा, वो आप लोग के अपने उसमें है कि आप लोग खुद सीख ले। ये क्लास है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डेटा साइंस, उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। वो चूंकि आप लोगों ने लिया नहीं है तो वो आप जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है पढ़ लें। तो ये जो भी सिंटैक्स आपको नजर आ रहा है तो उसको आप गूगल कर ले तो वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे कि ये सिंटैक्स किस तरह है, ठीक है। तो ये कोडिंग आप लोगों ने खुद सीखनी है। आई गेस कि सारे जो है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं तो कोई ना कोई लैंग्वेज उन्होंने की होगी, ठीक है। तो जब एक लैंग्वेज उन्होंने की है सी लैंग्वेज, तो पाइथन भी एग्जैक्टली वही चीज है। खासकर जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है तो वो पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप लोग अगर सेंटेंस की समझ नहीं आ रही तो वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करके उसको सीख ले। बहरहाल ये एग्जांपल है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूंगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रही कोई चीज तो वो पूछ सकता है, अगर किसी को मुझसे ज्यादा आता है तो वो भी बता सकता है, ठीक है। तो ये हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट आपके उसमें है लाइन में, ये केरास एक लाइब्रेरी है जो जिसमें ये एम नेस्ट जो डेटा सेट है ये बिल्ट इन पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो हमारे न्यूरल नेटवर्क के जो मुख्तलिफ क्या कहते हैं पैरामीटर्स हो गए या मॉडल हो गई वो ऑलरेडी इसमें डिफाइन है सारी, हमने जस्ट उसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है लाइन जो फर्स्ट लाइन है उसमें हम क्या करते हैं कि केरास को इंपोर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे जुपिटर नोटबुक में कौन सा वर्जन है। अगर किसी के पास केरास नहीं है तो उनको केरास इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर किसी को एरर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उनकी लाइब्रेरी नहीं है केरास की, या आई गेस ये टेंसरफ्लो से लिंक है, तो उनको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, अगर कोई एरर आता है और मुझे समझ नहीं आती तो फिर आप लोग हेल्प कर सकते हैं मेरी। इसमें इसका जो वर्जन है वो 2.4.3 है, इसके रास का जो मेरे नोटबुक में इंस्टॉल है, ठीक है। देन कुछ लाइब्रेरीज हमें जूम कर लो, अच्छा, ठीक है।
आप लोग को नजर आ रही है? आप लोग को स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है ऑनलाइन? यस सर, क्लियर नजर आ रही है सर। यस सर। जी, अच्छा ओके। तो जो हमारा जो नेक्स्ट लाइन है उस पे हमने कुछ वेरिएबल्स या कुछ वैल्यूज या कुछ प्री बिल्ट इन जो हमारे पास पैरामीटर्स है या फंक्शन है वो हमने इंपोर्ट करनी है। तो केरास डॉट डेटा सेट है, उसमें उससे हमने डेटा सेट जो पड़े हैं डेटा सेट्स में केरास के डेटा सेट में, उसमें हमने एमनेस्ट को इंपोर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये डेटा सेट चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सिंटैक्स है फ्रॉम केरास डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट एमनेस्ट। एंड देन जिन्होंने पाइथन पढ़ी है तो उनको ज्यादा आइडिया होगा कि matplotlib.pyplot को आप एज अ पीएलटी वो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करते हैं matplotlib को और उसको यूज करेंगे एज पीएलटी, ठीक है। एंड देन आप numpy को इंपोर्ट करते हैं एज np। ये np हो गया, ये plt हो गया, ये जस्ट वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने इसको रन कर दिया, इसमें भी कोई एरर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये इसका सिंटैक्स ठीक है और जो लाइब्रेरी है वो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है, ठीक है। एंड देन आप जो है अगेन ये एप्लीकेशन इसमें होगी तो इसकी जरूरत नहीं है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे है वो केरास के जो मॉडल्स पड़े हैं हमारे पास, उसमें से हमने सिक्वेंशियल को इंपोर्ट करना है। सिक्वेंशियल वो मॉडल है जिसमें न्यूरल नेटवर्क सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अगर आप सोचे तो न्यूरल नेटवर्क के जो लेयर्स होती है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3, आउटपुट लेयर, वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लाइन लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर आउटपुट। तो सिक्वेंशियल मॉडल्स है केरास डॉट मॉडल्स के, उसके सिक्वेंशियल जो मॉडल्स है वो हमने इंपोर्ट करने हैं। देन लेयर्स जो है, अब केरास जो है वो नेटवर्क, जो न्यूरल नेटवर्क है वो लेयर्स पे भी उसके ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन है। फॉर एग्जांपल डेंस, डेंस हो गया, ड्रॉप आउट हो गया। ड्रॉप आउट को हम पढ़ेंगे भी, पर ड्रॉप आउट का मतलब है कि आप कुछ लेयर्स जो कनेक्शन है नोड्स का उसको आप ड्रॉप कर लें कुछ प्रोबेबिलिटी से। एंड देन एक्टिवेशन, एक्टिवेशन फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है। एंड फ्लैटन, फ्लैटन का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आप जो साइज होता है उसको आप एक ही मैट्रिक्स में लेते हैं, फ्लैटन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूं। देन हम जो है एक और लाइब्रेरी से केरास मॉडल्स, केरास लेयर से हम जो है कन्वोल्यूशन 2 डायमेंशनल इंपोर्ट करते हैं एंड मैक्स पूलिंग 2D भी इंपोर्ट करते हैं। ये मैं भी यूज ना हो बस जस्ट अगर किसी ने कन्वोल्यूशन 2D यूज करना हो, जैसे हमने पढ़ा है CNN मॉडल, ठीक है, कन्वोल्यूशन उससे रिलेटेड है। और मैक्स पूलिंग भी CNN के नेटवर्क का पार्ट है। अगर ये इसमें यूज नहीं हो रहा बट ये किसी भी किसी और नेटवर्क में यूज हो सकता है जिसमें आप न्यूरल नेटवर्क डिफाइन करें। देन कुछ यूटिलिटीज है उसको भी हम इंपोर्ट करते हैं केरास की, जो कि हमें जरूरत पड़ सकती है। अब आते हैं हम डेटा सेट की तरफ। अब जो डेटा सेट है उसको लोड करने का जो फंक्शन है, प्री बिल्ट इन फंक्शन है केरास में, एमनेस्ट आपको पता है डेटा सेट है, शुरू में आपने इंपोर्ट किया है, उसके डेटा को आपने क्या करना है, लोड करना है, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, उसके डेटा को आपने लोड करना है। अब आपको पता है कि डेटा जो है आपके ट्रेन इमेजेस हो गई, ट्रेन लेबल्स हो गई, टेस्ट इमेजेस हो गई, टेस्ट लेबल्स हो गई। तो आपको पता है क्या, कुछ आपके पास आउटपुट ऑलरेडी पता होता है जब आप एरर मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या है, टेस्ट इमेजेस है। और लेबल क्या है, जो कि आप ऑलरेडी उस आउटपुट को आपने अचीव करना है। तो आप अपने डेटा सेट को डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में, ठीक है। देन उसमें आपके पास कुछ ऑलरेडी लेबल है, आउटपुट डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ट्रेन के लिए भी अवेलेबल है
इस जो आपके पास डेटा लोड है उससे आप एक्सट्रैक्ट करते हैं ट्रेन इमेजेस, ट्रेन लेबल, टेस्ट इमेजेस, टेस्ट लेबल्स। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? ओके, ये तो क्लियर पॉइंट है ना, आपके पास ट्रेनिंग डेटा है, टेस्टिंग डेटा है, ठीक है, देन लेबल है और आपके पास इमेजेस हैं। देन अब आपके पास ट्रेन इमेजेस भी आ गए, ट्रेन लेबल्स भी आ गए, टेस्ट इमेजेस भी आ गए, टेस्ट लेबल्स भी आ गए। अब हमने देखना है कि हमारे पास ट्रेन इमेजेस कितने हैं, टेस्टिंग इमेजेस के हैं कितने हैं और इनका साइज कितना है। ठीक है, जो हमारे पास ट्रेनिंग इमेजेस है वो 60,000 ट्रेनिंग इमेजेस है हमारे पास, और उसका जो शेप है वो 28 बाय 28 है। जैसे मैंने आपको भी समझाने के लिए कह दिया कि जो इमेज का साइज है वो 28 बाय 28 है। ठीक है, तो 60,000 इमेजेस है और उसका जो शेप है वो 28 बाय 28 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो हमारे पास इमेजेस आई हैं वो एक्चुअली है क्या, उसको शो करना चाहते हैं कि क्या ये वो इमेजेस है कि नहीं, अंदर इसका क्या है। तो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेन इमेज के जो 12th पोजीशन पे है उस पे कौन सा इमेज पड़ा है। उसके लिए हमने क्या किया, एक फिगर हमने डिफाइन कर ली, देन आई एम शो फंक्शन के थ्रू ट्रेन का इमेज नंबर 12 फॉर एग्जांपल हमने रैंडमली चूज किया है एंड देन उसको शो कर दिया। तो अगर आप इसको शो करें तो 3 हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं 1200 करूं तो ये क्या है, ये 1 है। इस तरह आप मुख्तलिफ इमेजेस देख सकते हैं कि कौन से पोजीशन पे कौन सा इमेजेस पड़ा है। अब फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ 60,000 है तो मैं क्या करता हूँ 599, जो लास्ट इमेज है वो हमारे पास क्या है 8 है। हाँ, ये 0 to 9 का डेटा सेट है जिसमें 0 to 9 वैल्यू है और वो उसकी पोजीशन रैंडमली है। हाँ ठीक है, और उसमें से 60,000 ट्रेनिंग इमेजेस है और हम देखेंगे कि टेस्ट इमेजेस कितने हैं। अब अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल 60,000 पोजीशन पे क्या है, 60 इमेजेस पोजीशन पे इमेज होगा ही नहीं, एरर देगा आपको, क्योंकि आपके पास 0 से लेकर 5999 तक। ठीक है, टोटल आपके पास 60 है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा इमेज आ रहा है किस पोजीशन में। ठीक है, अब आप देखते हैं कि ट्रेन लेबल्स कितने हैं। अब आपको पता है कि जितने टेस्ट है आपके पास उतने लेबल्स भी होंगे, 60,000 होंगे। ठीक है, इस तरह आप टेस्ट इमेजेस देखते हैं, ट्रेनिंग इमेजेस होंगे उतने ट्रेनिंग लेबल्स होंगे। अब आप क्या करते हैं, टेस्ट इमेजेस कितने हैं, तो इसके मुताबिक 10,000 इमेजेस हैं वो टेस्टिंग के लिए हैं। तो 60,000 ट्रेनिंग के लिए और 10,000 टेस्टिंग के लिए, टोटल कितने हो गए 70,000। 70,000 इमेजेस का डेटा सेट है जिसमें 60,000 इमेजेस जो है वो ट्रेनिंग के लिए रखे गए हैं और 10,000 इमेजेस रखे गए हैं उसके लिए टेस्टिंग के लिए। अगर टेस्ट इमेज का आपने लेंथ देखना हो तो 10,000 ये फंक्शन है, लेंथ देखना या नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करना। ठीक है, ओके, टेस्ट लेवल्स आपके पास 10,000 है। अब आपको केरास से जो है मॉडल्स और लेयर्स जो है वो इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी इंपोर्ट कर दिए हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है कि हमने एक नेटवर्क बनाना है, जो नेटवर्क मैंने आपको पिक्चर में दिखाई थी वो नेटवर्क आपने बनाना है। ठीक है, तो उसका आप एक वेरिएबल नाम देते हैं फॉर एग्जांपल नेटवर्क, एंड देन मॉडल्स में से आपने जाके सिक्वेंशियल को बनाना। ठीक है, मॉडल्स कौन सा चाहिए आपको, सिक्वेंशियल। तो आप
मॉडल्स के सिक्वेंशियल फंक्शन को एक्सेस करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब आपका एक नेटवर्क बन गया, सिक्वेंशियल नेटवर्क बना नहीं है, सिक्वेंशियल नेटवर्क आपने बनाना है, आपने डिक्लेयर कर दिया। अब इस नेटवर्क में आपने नोड रखने हैं, एक्टिवेशन फंक्शन डालने हैं, और तो आप पहले जो नेटवर्क जो है आपने क्या करना है, 512 नोड्स का आपने एक नेटवर्क बनाना है, ठीक है। नेटवर्क डॉट एड, नेटवर्क में ऐड करे कितने लेयर्स, डेंस। अच्छा, डेंस वो नेटवर्क होता है जिसमें जो पिछला नोड है उसका आगे नोड के साथ मतलब फॉर एग्जांपल लेयर 1 का लेयर 2 के साथ, हर नोड के साथ उसका हर नोड कनेक्ट होगा। लेयर 1 का हर नोड लेयर 2 के एक नोड के साथ सारे कनेक्ट होंगे, ठीक है। इस तरह हर एक नोड के साथ पिछले लेयर का सारे नोड कनेक्ट होंगे, तो इस तरह के नेटवर्क को कहते हैं डेंस नेटवर्क, ठीक है। तो अगर आप इमेजेस में जाएं, मैं दोबारा उसकी तरफ जाता हूं ताकि आप लोगों को नेटवर्क की भी समझ आए। ये अगर आप ये देखें, तो इसमें आपके पास 28 बाई 28 का इनपुट है, जो कि हर नोड जो है आगे नोड, हर लेयर आगे नोड के साथ कनेक्टेड है, डेंस है, ठीक है। और इसमें जो आपके पास आउटपुट है वो कितने हैं, आउटपुट नोड 10 है और इनपुट नोड 784 है, ठीक है। इनपुट नोड्स डेंस लेयर आपको ये बताती है कि जो लेयर 1 है वो लेयर 2, लेयर 1 के सारे नोड कनेक्ट है लेयर 2 के हर एक नोड के साथ, कनेक्शन सारे नोड इंटरकनेक्टेड है। उसमें इस तरह नहीं कि कुछ नोड जो है कनेक्ट नहीं है पीछे लेयर से, ठीक है। सर जो इसकी डेंसिटी होती है उससे हमारे पास जो मतलब जो फीचर होता है उसका शेप विजिबल नहीं होता सर। हर लेयर पे आपका एक फीचर एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है। विजिबिलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है कि क्या लेयर पे कौन सा फीचर, वो तो आप एक लेयर पे जाके उसको आप देखेंगे तब आपका अंदाजा होगा कि इस लेयर पे क्या विजिबल हो रहा है। क्योंकि सर जिस तरह हम 0 to 1 जब आते हैं ना, तो मतलब उसमें जो 0 होता है वो मतलब ऑफ होता है, और वो जब इस तरह 1 की तरफ आता है तो ब्राइटनेस ब्राइट होता जाता है, तो उससे वो फीचर कुछ इस तरह था मेरे ख्याल में। अगर आप देखें इस एग्जांपल को, अगर आप देखें, अगर आप इस एग्जांपल को देखें, ये क्या करता है, पिक्सेल्स को उठाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, और इनपुट को देता है, ठीक है। अब इसमें से कुछ डिपेंड अपॉन द शेप, कुछ नोड ऑन है कुछ ऑफ है, क्योंकि वो पिक्सल ऑफ है, ब्लैक और वाइट है ना। अगर ब्लैक है तो 0 है और अगर वाइट है तो 1 है। अब बेस्ड ऑन एक्टिवेशन फंक्शन इस लेयर का आउटपुट नेक्स्ट लेयर में जाता है, बेस्ड ऑन एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। और सिमिलरली जब ये लेयर है उसका जो आउटपुट है वो एक्टिवेशन बेस पे आगे जाता है, एंड इन द एंड जो आपकी आउटपुट लेयर होती है वो एक्टिवेशन बेस पे जो रिजल्ट पहले लेयर से आगे लेयर को जाता हुआ आता है, उस बेस पे, एक्टिवेशन बेस पे जिस शेप की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, उसका क्लास हाई होता है, तो वो उसको कंसिडर कर लेता है कि ये जो डिजिट है वो ये, ठीक हो गया। यस सर, थैंक यू। अच्छा, ये जस्ट अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि 512 नोड्स का जो है वो एक नेटवर्क डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोड जो है वो 512 है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं।
आप अपने नेटवर्क को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और जो आपका एक्टिवेशन, अगर आपने गौर किया जब आप लेयर्स, केरास डॉट लेयर्स को डिफाइन कर रहे थे, तो उससे आपने एक्टिवेशन फंक्शन, ड्रॉप आउट, ये सारी चीजें एक्सेस कर ली थी। किसी जाए तो एक्टिवेशन फंक्शन को भी आपने इंपोर्ट कर लिया था केरास डॉट लेयर्स से, ठीक है। अब आपने नेटवर्क तो आपने डिफाइन कर लिया, अब नेटवर्क को बनाना भी तो है ना। अब नेटवर्क बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप नेटवर्क को बताते हैं कि ऐड करें डेंस लेयर्स 512 फर्स्ट लेयर में, और एक्टिवेशन फंक्शन हर नोड का क्या है, रेलू है। अब रेलू आपने लोगों ने स्टडी किया होगा, आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी थी कि रेलू कौन सी एक्टिवेशन फंक्शन है। और जो इनपुट शेप है वो 28 बाई 28 है फिगर का, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ठीक है। इनपुट शेप 28 बाई 28 है, और आपके जो है वो 12 है, ठीक है। नोट देन आप एक और लेयर बनाते हैं, आउटपुट लेयर, जिसमें आपके पास जो आउटपुट पे जो आपके नोड है वो 10 है, क्लासेस है, 0 to 9 10 हो गई। एंड देन उसका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो सॉफ्ट मैक्स क्लासेस। आपको क्लासेस का तो पता होना चाहिए ना कि आपकी कितनी क्लासेस होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक और डेटा सेट है जिसमें कैट है, डॉग है, एयरप्लेन है, मैन है, तो उसमें आपको पता है कि ना इसमें इतने इतने मुख्तलिफ क्लासेस हो सकती है। तो उस बेस पे आपका जो आउटपुट होगा वो उधर से आपका आ जाएगा। ठीक हो गया? एक्सक्यूज मी सर। जी अहमद। सर ये इनपुट शेप जो 28 बाई 28 आपने रखी है, और जो इनपुट लेयर के अंदर नंबर ऑफ नोड्स 512 रखी है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अच्छा, 512 और 28 बाई 20, 28 तो आपके साइज है। 28 बाई 28 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 784। और 512 जो है आपके 512 आपके हैं नोड्स हैं जो कि कनेक्टेड है उससे। सर तो इनपुट लेयर में नंबर ऑफ नोड्स भी 784 नहीं होनी चाहिए? आई गेस आपका साइज इनपुट जो है वो 784 है, तो आपके पास लेयर नोड्स तो इतने होना चाहिए। सर ये जी फीचर, आई गेस नंबर जी। सर ये जी फीचर्स कौन? में जो है ना 784 के लिहाज से अगर हम देखें तो कुछ अगर हम फीचर्स की बात करें तो उसमें कुछ चीज़ें नहीं होंगी, कुछ नोड के साथ वो कनेक्ट नहीं होगा, तो मे बी ये 512 उसको शो कर रहा हो। हाँ, एक आंसर ये हो सकता है, बट ये ज्यादा मेरे लिए कन्विंसिंग नहीं है कि वो कह रहे हैं कि कुछ नोड आपके एक्टिव होंगे, कुछ क्या कहते हैं ऑफ होंगे, तब 512 लगा हुआ है इस एग्जांपल में। एनी हाउ मैं ये चेक कर लूंगा कि 512 इन्होंने क्यों रखा हुआ है। ये ओके सर, ज्यादा भी तो हो सकता है, मैं फिर आपको बता दूंगा। ठीक, ठीक है सर। एक मिनट। सर क्योंकि रीलो फंक्शन में वो कहते हैं कि ये जो है सारे यूनिवर्स को इकट्ठे एक्टिव नहीं करता। एक मिनट, ठीक सही। ओके ओके, ये एक्चुअली हिडन लेयर के नोड्स हैं। तो 28 बाई 28 आपका इनपुट है और हिडन लेयर आपके 512 नोड्स का है अहमद। ऑल राइट सर, ठीक है। तो मतलब ये इनपुट सेकंड लेयर आपका, है मेरी। जी जी ये सेकंड लेयर है। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है। जी किसकी तरफ से है? सर उस्मान बात कर रहा हूँ। सर हमने कैसे जी जी डिसाइड उस्मान। किया लेयर्स से हमारे पास 512 नोड्स होंगे? ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था ना, तो उसी एग्जांपल को लेके चल रहे हैं ना। अगर आपने इसमें चेंजेस करनी है, देखनी है, तो आप ये नंबर चेंज भी कर सकते हैं। बट जो के रिजल्ट आए थे इस एक्सपेरिमेंट में ली कुन के,
तो उन्होंने इतने नोड्स यूज किए थे। अगर आप हिडन लेयर के नोड्स चेंज कर ले तो आपकी एक्यूरेसी उसके लिहाज से चेंज होगी। तो सर ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें हम चेंज करके चेक करते रहते हैं साथ साथ। यस, जान हो रही शायद उनकी तरफ से। हाँ, ये एक्चुअली हिडन ट्रायल मेथड है। न्यूरल नेटवर्क्स के जो पैरामीटर हैं, नोड्स है, वो आपको पता है हिडन ट्रायल ही है। उसमें आप नोड्स बढ़ाते हैं और चेक करते हैं कि मेरा रिजल्ट कौन सा अच्छा है, मेरा कंप्यूटर कौन से रिजल्ट ला सकता है। तो अगर आप नोड्स बढ़ाते जाएंगे आपकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी, बट उसके लिए आपको बैक एंड पे पावर भी ज्यादा चाहिए। ओके सर। बट जरूरत कितने की है, ये असल में आपको कितने पे रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, तो अगर आपको कम नोड पे रिजल्ट मिल रहा है तो आप क्यों जो है वो ज्यादा नोड लगा रहे हैं। ज्यादा नोड लगाने से उसकी एक्यूरेसी पे अगर इतना ज्यादा वो फ्लैट रिजल्ट दे रहा है तो इतने नोड लगाने की क्या जरूरत है। सर जनरलाइज नहीं होगा ज्यादा। सर हम अगर मॉर्निंग क्लास से भी कमांड भी रन करें ना तो उसको भी एविडेंस बता देते हैं वो एविडेंस शेयर का काफी टोटल सीखनी है। हाँ, तो ऑलरेडी कौन से कमांड? हाँ हाँ, समरी, वो समरी दे देगा ना आपको। टोटल पैरामीटर्स वो जब आपने डिफाइन कर दिया 512 तो वो आपको बता रहा है। एक मिनट देखते हैं, ये कमांड चलाते हैं जो इसने बताया। नेटवर्क डॉट, ये मेरे में रन नहीं किया मैंने। नेटवर्क डॉट हरी आगे ब्रैकेट्स फंक्शन है ये, कोड शो हो रहा है ना सर। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपको रिजल्ट सारे शो हो रहे हैं समरी में। टोटल पैरामीटर इसमें कितने यूज हुए हैं इनपुट से लेकर आउटपुट तक। उनको जैसा हम ट्रेन करते हैं तो वो भी बता देते हैं, अगर कोई मैच है तो वो भी बता देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो नेटवर्क की जो समरी है वो आप इस समरी के कमांड से निकाल सकते हैं कि आपके नेटवर्क की समरी क्या है। अच्छा, ये तो जैसा आपने नेटवर्क डिफाइन किया, फिर आप इस नेटवर्क को कंपाइल करते हैं, लॉस निकालते हैं, एंड देन आप जो है अपनी इमेजेस को रिशेप करते हैं ताकि आपको जो आपका शेप है वो उसको इसी फॉर्मेट में लाते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। 28 बाई 28 और 60,000 आपका इनपुट है। एंड देन जो आपका टाइप है उसको आप जो है बाइट फॉर्मेट में लाते हैं, तो इसलिए उसको 255 से डिवाइड करते हैं। इसको हम रन करते हैं। इस कमांड में क्या आपको एक ऑप्टिमाइजर चाहिए, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था ग्रेडियंट डिसेंट का, तो उस तरह एक और ऑप्टिमाइजर जिसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर प्रोपगेशन, या ग्रेडियंट का जो है रूट मीन स्क्वायर फॉर्मेट। ठीक है, तो ये इन लोगों ने यूज किया था। और क्रॉस एंट्रोपी आप लोगों ने उसमें पढ़ा था मशीन लर्निंग में। तो ये आपका जो लॉस है वो उसको कैटेगोरिकली क्रॉस एंट्रोपी जो एक कैटेगरी है, कोडेड वर्जन है इसका। ये असल में क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, जस्ट हम एग्जांपल कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये ऐसे ही समझना है। जस्ट आप लोगों को दिखाना था कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, मैट्रिसेस या एक्यूरेसी, क्योंकि हम एक्यूरेसी देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास लॉस है, एक्यूरेसी आपका मैट्रिक्स है, और ऑप्टिमाइजर आपका आरएमएस प्रोपगेशन है या रूट मीन स्क्वायर प्रोपगेशन है। तो आप लोगों ने जब आप लोग मशीन लर्निंग पढ़ रहे थे, आज शुरू के क्लासेस में पढ़ रहे थे, तो आप लोग क्या करते थे, वेट्स को ऑप्टिमाइज कर रहे थे। उसके लिए आप क्या मेथड यूज करते, ग्रेडियंट डिसेंट का, वो एक ऑप्टिमाइजर था। अब इन लोगों ने जो एग्जांपल यूज की उसमें इन लोगों ने जो ऑप्टिमाइजर यूज किया है वो रूट मीन स्क्वायर प्रोपगेशन का यूज किया है, जो कि उसमें रूट मीन स्क्वायर का फिनोमेना यूज होता है। ठीक है, एंड देन आप लोगों ने लॉस पढ़ा था, एरर पढ़ा था। ठीक है, लॉस जो है उसका जो कैटेगरी इन लोगों ने यूज की है वो एंट्रोपी की। ठीक है, ये एक एंट्रोपी मेथड से। एंड देन आपका एक और मैट्रिक्स है जो कि एक्यूरेसी है। इसको आप कंपाइल करते हैं,
देन अपने इमेजेस को आप क्या करते हैं, रिशेप करते हैं, और उसका टाइप जो है वो भी सेम रखते हैं, डिफाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास जो डेटा सेट है उसके लिहाज से आप करते हैं, ठीक है। तो इसको रिशेप करते हैं। 60,000 आपका इनपुट है ट्रेनिंग इमेजेस का, और टेस्ट इमेजेस 10,000 है, और उसका जो साइज है उसको आप रिशेप करते हैं। तो अगर आप देखें इसको रन करें, एंड देन आप जो है इसका शेप चेक करें, टेस्ट इमेजेस, इसका जो शेप है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में आपके पास आ रहा है, 784 आ रहा है। पहले आपके पास 28/28 था, ठीक है। तो इन्होंने रिशेप कर लिया है। इसी तरह अगर आप उसको भी देखेंगे, ट्रेन इमेजेस को भी देखेंगे, तो आपका ट्रेन इमेजेस आपके पास 60,000 थे, टेस्टिंग आपके पास 10,000 थे। अब इनपुट आपके पास सिंगल आ गया। अगर आप इमेजेस 28/28 का मतलब है कि ये आप दो पैरामीटर है इसमें, ठीक है, एक्स और वाई। अब अच्छा, तो फिर केरास की यूटिलिटीज हैं जिसमें एक एनकोडिंग स्कीम है टू कैटेगोरिकल, वो इंपोर्ट करते हैं। टू कैटेगोरिकल कोई इंटीजर वैल्यू होती है तो उसका बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। चूंकि इधर हमें बाइनरी इनकोडेड वैल्यू चाहिए लेबल्स की और उसकी लेबल्स की, ठीक है। तो हम इसको इनकोड करते हैं उनके बाइनरी वैल्यूज। आपको पता है कि इमेज जो है वो उनकी कुछ वैल्यूज होती है पिक्सेल्स की, ठीक है। तो वो उन बाइनरी डिजिट होते हैं जो कि each पिक्सेल्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हम इसको इनकोड करते हैं टू कैटेगोरिकल फंक्शन से, ट्रेन लेबल्स और टेस्ट लेबल को, ठीक है। हमने इसको इनकोड कर दिया। अब जो है नेटवर्क डॉट फिट फंक्शन से हमने क्या करना है, इस मॉडल को ट्रेन करना है, ठीक है। ट्रेन करने के लिए आपने क्या करना है, इमेजेस देनी है इनपुट। अच्छा, जो आपके पास आपने टेस्ट इमेजेस देख ली, लेकिन आपने लेबल्स डेटा नहीं देखा कि लेबल डेटा किस फॉर्म में है। उसको देखते हैं जरा। ये आपके पास, एक मिनट में इसको जरूर आप ट्रेन लेबल्स को देखें ना, तो आपके पास वो एक शो हो रहा है ना, आपको नजर आ रही है। तो ये आपके पास ये एरेस के फॉर्म में है, जिसमें ब्लैक एंड वाइट आपके पास वैल्यूज हैं, जिसमें कुछ ऑन है कुछ ऑफ है, ठीक है। 28/28 है। तो जो मेथड यूज किया इन लोगों ने ना, इस ट्रेन इमेजेस को उन्होंने बाइनरी में कन्वर्ट किया है, ठीक है। बाइनराइजेशन उसकी की है, ठीक है। तो बाइनराइजेशन के लिए
इन्होंने जो फंक्शन यूज किया है वो है टू कैटेगोरिकल। ये फंक्शन है जो कि किसी इंटीजर वैल्यू को बाइनराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, एनकोडेड वर्जन। हाँ, वो इंपोर्ट आप लोगों ने नहीं किया होगा, इंपोर्ट आपने किया नहीं होगा। तो ये आप जो है इसको इनकोड करते हैं, ठीक है। अब हम ट्रेन करते हैं, जो नेटवर्क डॉट फिट के नाम फंक्शन से हम ट्रेन इमेजेस देते हैं, क्योंकि इमेजेस को पे हमने मॉडल को ट्रेन करना है। और आपको पता है कि जब आप इनपुट दे रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कोई लेबल होना चाहिए कि उस पर आप एरर निकाल सकें। तो वो ट्रेन इमेजेस आपका इनपुट हो गया, और ट्रेन लेबल्स वो आउटपुट है जो कि आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। और एपोक्स जो है वो आपकी नंबर ऑफ इटरेशन है जिस पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये आप चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप एक्यूरेसी हायर अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। एंड देन बेस साइज है, बेस साइज जो है आपका अपने डेटा सेट को आपने डिवाइड किया है बैचेस में, ठीक है। तो 128 जितना भी आपका इनपुट साइज है उसको आप 128 से डिवाइड करें तो इतने आपके पास बैचेस बन जाते हैं, ठीक है। कुछ दिनों पहले मैंने ना एक मॉडल कैरल से उठाया सेम टाइम सही। उसके अंदर बनाई है, उसकी एक्यूरेसी कम हो गई। असल में वो ये होता है कि जो मैं इसमें से मैं जो कर रहा था फेशियल रिकग्निशन का, उसमें एक मसला मुझे ये भी आ रहा था कि मेरी की फर्स्ट वेव 25 पे उसको ट्रेन कर रहा था और वो एक्यूरेसी ठीक दे रहा था, और लास्ट दिखाओ सही, उस वक्त उसकी एक्यूरेसी वो 86 थी। तो मैंने 25 से उसको 60 के ऊपर कर दिया। उसने क्या किया कि मेरी एक्यूरेसी ने जंप करना स्टार्ट कर दिया, मतलब 28 से डायरेक्ट 48 पेस था उसमें, एग्जैक्टली उसमें 1 से के बहुत जा रही। अच्छा, लास्ट में उसी तरह इंक्रीज होता जा रहा है। ये पास का सेट करते हैं, मतलब आपको कम से कम करनी है और देन एक्यूरेसी अचीव हो रही तो देन आपको ये एक्चुअली मेरे ख्याल में तो एपोक्स जैसे आप बढ़ाएं तो उससे आपके पास ऑप्टिमाइज वैल्यू आनी चाहिए। अगर आप किसी कि एपोक्स से आपका एरर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके कोड में या उसमें मसला है, मॉडल में। अगर आपने गौर किया हो, एक मिनट में आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। इधर है भी शायद, इधर है, लिखने की जरूरत नहीं, मैं उधर जाता हूँ। जो आपकी ओवरफिटिंग है या जो एरर का, जो आपके एपोक्स है ना, वो ये चीज है, ठीक है। जैसे आप एपोक्स इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका ट्रेनिंग एरर है वो डिक्रीज होना चाहिए। अगर ये शूट आउट हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ मसला है, आपका मॉडल सही नहीं है या जो है ट्रेन सही नहीं हो रहा, ठीक है। अगर वो ट्रेनिंग पे ये एरर दे रहा है इस तरह और टेस्टिंग पे उसका एरर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका मॉडल ओवरफिटिंग सही है। अगर अगर ट्रेनिंग पे ही वो इंक्रीज के बाद डिक्रीज के बाद इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिर तो मॉडल के नोड्स में और उसमें कनेक्शन में इशू है, मेरा अपना ख्याल है। फिर आपको जो पैरामीटर है उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप जो है ग्रेडियंट डिसेंट का मेथड है ना, आप जो मैथमेटिकल चीजें मैंने आपको की उसकी वो यही चीजें होती है ना, लेकिन वो आप असल में मैप नहीं कर रहे हो उसके साथ, कोडिंग के साथ। वो जैसे ही आप इटरेशन बढ़ाते जाते हो वो आप ऑप्टिमल वेट की तरफ जाते हो। एक टाइम आता है कि आपका वेट जो है वो स्टैटिक हो जाता है, उसमें और चेंजेस नहीं आती है, बहुत कम आ रही होती है। वो असल में इसका मतलब है कि वो इस पोजीशन तक पहुंच चुका होता है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने यस ग्रेडियंट वैनिशिंग का प्रॉब्लम उसमें आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ऑप्टिमल वैल्यू से क्या जंप मार रहा है। तो ये ग्रेडियंट वैनिशिंग का प्रॉब्लम है असल में, समझ रहे हैं, क्योंकि वो ऑप्टिमल वैल्यू से जंप कर रही है और आप अपने ऑप्टिमल वैल्यू को जो है वो, तो इसका मतलब है कि या तो जो आपका लर्निंग रेट है ना, अगर हम ग्रेडियंट डिसेंट की बात करें वो आपको कम करना पड़ेगा, तो ताकि आप जो है वो वैनिश ना हो जाए। बल्कि ये ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम नहीं, ये एक्सप्लोडिंग प्रॉब्लम है। वैनिशिंग में आप ऑप्टिमाइज वैल्यू को रीच नहीं कर रहे थे, एक्सप्लोडिंग में ये होता है कि आप अपने ऑप्टिमल वैल्यू से शूट आउट कर लेते हैं, तो ये एक्सप्लोडिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या अगर आप
आपका जो एरर है वो डिक्रीज हो रहा है और एकदम वो इंक्रीज की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑप्टिमल वैल्यू की तरफ आप नहीं जा रहे। या तो ये जो उसने बात की बिलावल ने कि आप जो है अगर मैं ज्यादा एपॉक्स पे आपका रिजल्ट ज्यादा आ रहा है तो फिर आपको अपने एपॉक्स कम रखने पड़ेंगे, ताकि अगर आपका ऑप्टिमल नहीं आ रहा लेकिन नियर टू ऑप्टिमल वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको हम जो है बेस साइज हमने 128, बेस साइज का किसी को इश्यू है? बेस साइज जो आप जो है अपने डेटा सेट को बैचेस में डिवाइड कर लेते हैं, ये हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकली, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। यानी जो हम इसको ट्रेन क्या आ रहा है इसमें, शेप्स आर इनकम्पेटेबल। अच्छा, हो सकता है इसको हमें दोबारा रन करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इसको हम दोबारा फ्रेश से करते हैं। पाइथन में ये इशू है कि अगर आप आगे वाला सेल दोबारा चला ले तो अब चल रहे हैं। असल में दोबारा वो आपको करना पड़ता है, एक अपडेट हो जाता है। तो ये आपने नेटवर्क को ट्रेन किया, तो अगर आप देखें ना 5 एपॉक्स हैं और आपकी एक्यूरेसी जो है वो 98% तक अचीव हो जाती है इसमें। अब जो है आपने इस नेटवर्क को एवेलुएट करना है टेस्ट इमेजेस और टेस्ट लेबल्स के थ्रू, क्या मेरा ये जो नेटवर्क है ये अच्छी तरह ट्रेन हुआ या नहीं हुआ। तो आप नेटवर्क डॉट एवेलुएट फंक्शन से टेस्ट इमेजेस देते हैं और टेस्ट लेबल्स देते हैं, तो आप में रिटर्न में आपको टेस्ट लॉस और टेस्ट एक्यूरेसी मिल जाती है। तो जो लॉस है वो आपका 7% है और एक्यूरेसी आपके पास 97% है। एक्यूरेसी अचीव हो जाती है। अगर हम इसके नोड्स को चेंज कर ले, लेकिन ये नोड्स थोड़ा सा ध्यान से सेट करना पड़ेगा क्योंकि बाइनरी वैल्यू है। बाइनरी वैल्यू हम इसको करते हैं 128 करते हैं, बाइनरी वैल्यू आती है ना 128। ये अगेन वो फैक्टोरियल के लिहाज से उसकी वो मल्टीप्लिकेशन भी हो चुकी है। सेल्स पे रन ऑल। तो अगर हम इसको हिडन लेयर को 128 कर ले तो आपकी एक्यूरेसी 25% ये फर्स्ट एपॉक पे है। %98, हाँ
ठीक है, तो हिडन लेयर में आपको आप चेंज करते जाए, और इनपुट को इसलिए आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि साइज आपका 784 है, ठीक है, इमेज साइज 28 by 28 है। तो अगर आपका इमेज साइज डिफरेंट हो तो उसके लिहाज से फिर आपको इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये तो आप कर सकते हैं। अब इसमें और क्या चेंज हम कर सकते हैं, इधर भी सॉफ्ट मिक्स करते हैं, ये सॉफ्ट मिक्स इधर भी करते हैं, क्या रिजल्ट आता है। रेलू के बजाय सॉफ्ट मिक्स करते हैं, एक्यूरेसी आपकी 1 से ग्रेटर है। देखो, तो ये असल में उसका इशू है, इसलिए आप सॉफ्ट मिक्स की बजाय रेलू करते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो है वो एक्यूरेसी लॉस जो है वो, और एक्यूरेसी है उसकी जो है 93 आ गई, तो उससे कम आ गई रेलू से। एक और भी है ना लीकी रेलू, बट और कौन सा है 10H। अब आई डोंट नो कि वो ये इसका कोड सही है, जो सिंटैक्स है वो सही है कि नहीं है। तो आप इस कोड के साथ आप लोग चेंजेस कर सकते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन चेंज करके और हिडन नोड्स चेंज करके नेटवर्क। तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो हम कहानियां पढ़ रहे हैं वो असल में यही चीज है। अगर आप कोड को देखें तो जस्ट 10 लाइन का कोड है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट है, उसकी जो बिहाइंड द सीन है, वो कॉन्सेप्ट भी तो आप लोगों ने सीखने हैं ना, कि ये इसके पीछे कहानियां का क्या चल रही है। अगर हम इधर वो कर लें, ग्रेडियंट डिसेंट के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा होगा, नॉइजर SGD सर। SGD, यस सर। बिल्कुल। SGD कर लें। वो 89% आ रही है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट SGD पे, 90% और 89%, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन से आपके जो है एरर रेट है और एक्यूरेसी उसमें भी फर्क। रेलू जो है वो एक्चुअली आपके 0 से लेस वैल्यू जो होती है ना, वो आपको वो 0 कंसिडर करती है और पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करती है। बट उसका प्रॉब्लम कभी कभी ये हो जाता है कि वो नोट जो है डाई हो जाता है, उसका इम्पैक्ट जो है आगे लेयर्स को नहीं फॉरवर्ड जाता। तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर एक और कॉन्सेप्ट है लीकी रेलू के नाम से, कि आपने जो आपकी वैल्यूज है उसको आप 0 लोवेस्ट दे रहे, वैल्यू 0 और 1 के दरमियान दे रहे, 0 ना दे बल्कि 0 और 1 के दरमियान कुछ वैल्यू दे रहे, ताकि उस नोड का इम्पैक्ट आगे ट्रांसफर हो। तो उसके लिए लीकी रेलू का कॉन्सेप्ट आया। ये जस्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहे तो ये इतना मुश्किल नहीं है ये चीज, न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी उसके फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। आपने अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं आता हो तो आप एग्जिस्टिंग जो फंक्शन बने हुए हैं उसको भी आप यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एक्टिवेशन फंक्शन का नहीं पता और इधर जो है वो रेली यूज किया है इसने, आप अगर उसको सॉफ्ट मैक्स यूज करना चाहे या लीकी रेलू यूज करना चाहे या 10H यूज करना चाहे, तो आपको आइडिया हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। ये सर हम एक्टिवेशन फंक्शन किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? एक्टिवेशन फंक्शन असल में ये भी एक तरह की हिट एंड ट्रायल ही है। आउटपुट पे ज्यादातर जो आउटपुट क्लासिफिकेशन
उसके लिए ना आपके सॉफ्ट मैक्स ज्यादा यूज होता है आउटपुट लेयर पे। मिडिल लेयर में आप सॉफ्ट मैक्स भी यूज कर सकते हैं, रेलू भी यूज कर सकते हैं, कोई और भी यूज कर सकते हैं, बट जो सॉफ्ट मैक्स है वो ज्यादातर क्योंकि सॉफ्ट मैक्स आपको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है। और उस थ्रेशोल्ड बेस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि इसके जो थ्रेशोल्ड है वो इस रेंज में आ रहा है तो मैं इस क्लास को ये कंसिडर करता हूँ। बट जब मिडिल लेयर है तो उस पे आप कोई और एक्टिवेशन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग आपके अपने रिजल्ट पे कि आप अपने रिजल्ट को किस तरह अच्छे लाना चाहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है तो इसलिए इसमें ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी मैनुअली कि यार पैरामीटर को सेट करते हुए कि कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। या आप कंपैरेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जब मैंने ये एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया तो इसका रिजल्ट ये आ रहा था, इसका रिजल्ट ये आ रहा था, तो मेरे इस नेटवर्क के लिए ये एक्टिवेशन फंक्शन ज्यादा बेहतर।